हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुलाम्स लॉ को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुलाम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल को करते हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power minus के मीटर इन एयर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या है, हमें ये दिया है कि दो आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.2 10 to the power minus के 15 मीटर है। ठीक है, हमें इन अल्फा पार्टिकल्स के बीच लगने वाले कूलम्ब्स फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। आपको पता है इस टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9, और Q1 आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका आपको पता है नोटेशन होता है 2He4। कितना होता है, 2He4। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है, ये जो आपका ऑटोमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक, ऑटोमिक नंबर किसके इक्वल होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा कितना होगा, Q1 बराबर किसके इक्वल होगा, 2E के। ठीक है, तो जितना Q1 है उतना ही आपके पास Q2 होगा, वो भी 2E होगा। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 1.6 into 10 to the power minus के 19 कूलम। ये आपको पता है अच्छे से। तो दोनों पर सेम चार्ज होगा, तो देखिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका कितना बन के आ रहा है, यार 3.2 into 10 to the power minus के 19 कूलम। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.2 into 10 to the minus के 19 और 3.2 into 10 to the minus के 19। इनका इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.2 into 10 to the power minus के 15 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या होगा 9 इंटू ये हो जाएगा 3.2 इंटू 3.2 10 टू द पावर 9 और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 38। ठीक है बच्चों, जब यहां पर इसका स्क्वायर होगा तो 3.2 हो जाएगा और ये 10 टू माइनस के 15 और 10 टू द पावर माइनस के 15। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कितना होगा, देखिए बच्चों 10 टू द पावर माइनस के 15 और 10 टू द माइनस के 15 दोनों किस में है, माइनस में है, तो ये ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 30। 10 टू द पावर 30 ऊपर माइनस के 30 ऊपर जाके इसके हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 30 की। ठीक है बच्चों, तो यहां से होगा 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस के 38 और 10 टू द पावर प्लस के 30। 30 और 9 कितना होगा, 39, और 39 में से माइनस के 38 सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 9 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, ये आ जाएगा आपका 90 न्यूटन, यानी 90 न्यूटन फोर्स इन दो अल्फा पार्टिकलों के बीच लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। यानी हमें दो प्रोटोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, वह दूरी जब उन प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उनमें से किसी एक प्रोटॉन के भार के आधे के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, Q1 बराबर Q2 बराबर किसके होगा, E के, क्योंकि E पर जो चार्ज होता है वो 1.6 होता है माइनस के 19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस के E होता है, क्या होता है वो, प्लस के E। ठीक है बच्चों, हमें यहां से R स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, जो F हो गया वो क्या होगा, m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी अपॉन 2 के इक्वल होगा। उसने कहा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इसके जो वेट है वेट के 1/2 होगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी। दोनों क्या करते हैं, बराबर रखते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, 1.67
1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁻⁻, के कितना हो जाएगा, सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू यहां पर Q1 Q2 कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां से हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यहां से कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 और कितना हो जाएगा 10⁻⁻38। ठीक है बच्चों, यहां से ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये हो जाएगा 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 1.67। ठीक है बच्चों, और यहां से कितना हो जाएगा 10⁻⁻27। ठीक है बच्चों, तो जब हम क्या करेंगे इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं पावर को क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 1.67 और ये हो जाएगा, देखिए बच्चों माइनस के 27 ऊपर चला जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 27 में 9 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 36 में से माइनस के 38 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद क्या ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 13.04 और 16.36, जब इसको मैं से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.40 और ये आपका हो जाएगा यहां से 0.014। ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका r अंडर रूट 0.014 और यहां से आ जाएगा r इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.0118। ठीक है, इतने मीटर, और ये r इक्वल टू कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का, तो 1.18 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है बार में यूरेनियम 238, तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और ये कह रहा है कि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो निकलने के बाद वह इससे 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर होगा किसी समय। देखिए बच्चों जब किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 यूनिट की कमी आएगी और जो उसका एटॉमिक वेट है उसमें 4 यूनिट की कमी आएगी, तो ये आपका बन जाएगा 90 थोरियम 234 और यहाँ पे जो ये आपका अल्फा कण है ये अल्फा पार्टिकल ये होता है 2He4, तब इनके बीच जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब इनके बीच लगने वाले ठीक है कूलम्ब फोर्स को निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि यदि 92 यूरेनियम 238 से कोई अल्फा कण निकलता है और वो उससे किसी समय 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पर होता है तब उनके बीच कितना कूलम्ब फोर्स लगेगा, तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे जो ये आपका बचा हुआ है ये क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, यानी ये आपके चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90E और Q2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2E हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है इनके बीच लगने वाले ठीक है फोर्स को निकालना है। तो यहां से हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा F इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 और Q1 कितना हो गया 90E। ठीक है, और E का वैल्यू कितना होता है आपको, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहां से हो जाएगा 2E और E का फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, और जो बीच का डिस्टेंस हो कितना है 9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा आपका -15 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या होगा F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये पावर कितनी होगी 10⁻19 और 10⁻⁻ कितना -38, उसमें 10⁻9 आपके क्या बचेंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 19 इंटू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू कितना हो गया 1.6 इंटू कितना हो गया 2 और यहां से हो जाएगा 10⁻⁻29 और नीचे क्या बचा आपका 9 इंटू 9 और 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो 9 से 9 कैंसिल आउट, इससे कितना हुआ 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.56 इंटू कितना हो गया 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस के 30 एक ही है और 10 ही है तो कितना 31 हो जाएगा। तो 31 और 10 टू द पावर माइनस के 29। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5.12 हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो यहां से f इक्वल टू कितना जाएगा, यहां से f ये हो जाएगा आपका 512 न्यूटन के आसपास। ठीक है बच्चों, ये आपका किस पे था, कूलम्ब्स लॉ पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे। चलिए नए क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड at the distance 0.9 meter apart in air. After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. Now the force of repulsion between them is 0.025 Newton. Calculate the final charge on each them. ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि आपके पास दो आइडेंटिकल, क्या है, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 0.90 मीटर है। ठीक है, कितनी है वो 0.90 मीटर आपको दे रखी है। अब हमने क्या करा, इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में टच करा दिया। जब वो आपको टच करा देंगे तो ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी हम क्या करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स को आपस में टच कराते हैं और टच कराने के बाद उनको सेपरेट कर देते हैं, तब उन पर जो चार्ज होगा वो इक्वल चार्ज होगा। ठीक है, तो जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा। ठीक है, तो मान लीजिए टच कराने के बाद इस पर चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, इस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, और बीच का डिस्टेंस इसने वही रखा है, यानी हमने इनको इतनी ही दूरी पर रखा है, और तब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो हो गया 0.025 न्यूटन के आसपास, न्यूटन हो गया, सॉरी। ठीक है, तो यहां से चलते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F कितना हो गया आपका, यहां से 0.025 हो गया, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 कितना हो जाएगा Q इंटू Q। ठीक है, और R का वैल्यू कितना हो गया 0.90 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहां से Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटू, यहां से हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9 इजकल टू कितना होगा 0.025, ये कितना हो गया 025। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स हटाते हैं, कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस के 3, और यहां से हटाते कितना 10 टू द पावर माइनस के 2, ये बराबर में इक्वल का साइन चल रहा है, तो यहां से हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू, ठीक है, इस 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको उधर जाते हैं तो कितना हो गया यहां से Q स्क्वायर 25 इंटू कितना हो गया 9, और यहां से कितना हो गया 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस के 5, और इसको अपॉन में लेके जाते हैं 10 टू द पावर कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहां से हो जाएगा Q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 225, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 14। तो यहां से जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, और ये जाएगा Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कूलम पर बेस्ड था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कूलम पर भी बेस और न्यूमेरिकल करते हैं, और इस बार वो न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है या साम्य अवस्था के बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों पांचों क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 point charge plus 9A and E are kept at a distance A from each other. Where should we place a third charge Q on the line joining the two charge so that it may be in equilibrium? यानी हमें क्या है, आपको दे रखा है कि जो एक आपको पॉइंट चार्ज दिया है जिस पर चार्ज कितना है 9E है, और एक चार्ज आपको दिया है प्लस के E जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A है। तो हमें एक थर्ड चार्ज को इनके बीच कहीं पर रखना है, मान लीजिए मैंने यहां रख दिया ये इस Q को, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है ताकि ये पूरा क्या रहे इक्विलिब्रियम रहे। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से ये कितना है x डिस्टेंस रखा हुआ है प्लस E से, तो सपोज कर लिया कि यहां पर जो Q चार्ज है वो प्लेस्ड है, ठीक है,
प्लस ई से x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां से क्या करता हूं, पहले इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स को काउंट करता हूं और फिर इस पर लगने वाले फोर्स को काउंट करता हूं। क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, मान लीजिए 9e जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, F1 लगा रहा है, और प्लस इस पे कितना लगा रहा है, F2 लगा रहा है। तो हम सबसे पहले यहां से F1 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और यहां से हो जाएगा 9e इंटू क्यू और आर स्क्वायर, यानी आर कितना हो जाएगा, देखो यहां से हमने इसको एक्स को एज्यूम किया तो ये कितना बच जाएगा, ये हिस्सा बच जाएगा आपका a माइनस के एक्स, यानी ये वाला पार्ट कितना होगा a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगी, टुवर्ड्स दी ई, कहां होगा, ई की तरफ होगा। अब इसके कारण हम क्या निकालते हैं, F2, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, यहां से F2 निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा E इंटू क्यू अपॉन यहां से आते डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। एक की डिस्टेंस F1 इधर, इधर की डिस्टेंस F2 इधर है। इट मींस अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली क्या होगा, F1 बराबर किसके होगा, F2 के होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो ये हो गया 1/4 और यहां से हो जाएगा 9e इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से F2 कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 1/4, ये हो जाएगा e इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, e से e कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ, तो यहां बचा 9 इक्वल टू a माइनस के एक्स अपॉन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम दोनों ओर क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बचेगा 3 इंटू ए माइनस के एक्स अपॉन कितना हुआ, एक्स हुआ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x ए माइनस इसको इधर लेके आते हैं, तो कितना हो गया 4x अपॉन ए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, a/4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/4, यानी हमें से क्या है, प्लस ई से x a/4 डिस्टेंस पर रखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है और उन दोनों का समेशन है, उन दोनों का समेशन कितना है, 7 माइक्रोकूलम है, तो हम क्या करते हैं, सपोज 1 has the value is q, ठीक है, another will be 7 माइनस क्यू, ठीक है ना। एक की हमने क्या मान लिया कि q है और दूसरे की कितनी हो जाएगी 7 माइनस के q, ठीक है। ये कितनी है, q माइक्रोकूलम, और ये कितनी हो जाएगी 7 माइनस के q माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो ये जो आपके दो चार्ज पार्टिकल है, एक का हमने q मान लिया और दूसरे का 7 माइनस q मान लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम कूलम्ब्स रूल से कूलम्ब्स रूल को यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 यहां से कितना हो जाएगा q1 अपॉन q2 अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा r स्क्वायर। देखो r यहाँ पे आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, चूंकि हम m के सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो r कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपको 30 अपॉन मीटर, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, f हमें निकालना है, f कितना रखा आपको 1 न्यूटन, और ये जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, q1 का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे q, ये हो जाएगा 7 माइनस के q अपॉन कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.3। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये किसमें, ये माइक्रोकूलम में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 12, ठीक है। यहां से कितना हो गया, इसको 10 टू द पावर माइनस के 1 कर सकते, सॉरी यहाँ पे कितना है, इसका कितना कर रहे हैं हम 0.3 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू, देखो यहाँ 10 टू द पावर माइनस के 12 है और ये 10 टू द पावर 9 है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 3
रिमेन होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7q माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 0.3 और 0.3, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, इस 9 से 9 कट गया तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया 7q माइनस के क्यू स्क्वायर और ये बच जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 1, इसको अपॉन में लेके आएंगे, इधर आ जाएगा कितना होगा 10 इक्वल टू 7q माइनस के क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 7 माइनस क्यू प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो हमें 10 के ऐसे टुकड़े टुकड़े करने हैं जिसका जो डिफरेंस हो कितना हो माइनस के 7 हो, तो कितना होगा 5 टू 10, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस के 5q माइनस के 2q प्लस के 10 इक्वल टू 0। यहाँ से q इक्वल है तो q माइनस के 5 हो गया, यहाँ माइनस 2 तो q माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा q माइनस के 5 और कितना होगा q माइनस के 2 इक्वल टू 0। इट मींस एक q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम आ गया, q इक्वल टू कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था आपका जो बेस्ड था कूलम्ब्स लॉ पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए चार्ज q इज द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू द इक्वल चार्ज q। ठीक है बच्चों, इक्वल चार्ज q, so the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus के 4। यानी हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर अगर 3 चार्ज पार्टिकल से बना आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो q बराबर क्या होगा माइनस के q बाय 4। ठीक है, या यदि वो q बराबर माइनस के q बाय 4 है तो वो किस में रहेगा, वो आपका इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके मिड में एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हम मानते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्यूज इज इक्वल टू ए, क्यों दोनों के पीछे कितनी है क्यू है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अब इसने क्या बोला है कि q इंटू क्यू, और ये सब मतलब ये सारे जो q है ये इक्विलिब्रियम में, इट मींस क्या होगा कि q के द्वारा q पर लगने वाला फोर्स और q का q पर लगने वाला फोर्स आपस में क्या होंगे, ये सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए q ने q पर जो फोर्स लगाई वो F1 है और उसने इस पर जो फोर्स लगाई वो F2 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं F1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा q इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है a है, तो a का होल स्क्वायर। फिर निकालते हैं यहाँ से F2 निकालते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा q इंटू क्यू, और जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी a बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसलिए बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में, इट मींस जो नेट फोर्स होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा इनका। तो इनका जो मान लीजिए इनका जो वेक्टर सम होगा किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। और चूंकि डिस्टेंस क्या होती है सेम रह सकती है, सॉरी डायरेक्शन सेम रह सकती है, तो यहाँ पर जो F1 F2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा q इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा q इंटू कितना हो जाएगा आपका q, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और बाय 4 यहाँ पे चला जाएगा इंटू 0। ठीक है ना। देखिए हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं इस वाले पार्ट को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा q इंटू 4 अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा q इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर। चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट, q से q को कर देते हैं, तो यहाँ से q इंटू 4 किसके बराबर बचा माइनस q, तो q बराबर क्या जितना हो जाएगा माइनस के q अपॉन 4, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस रूल पर बेस्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें कहा है कि फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू टेस्ट एट पॉइंट डी, यानी डी पर रखे हुए हमें क्या करना है, डी पर जो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये जो आपके जो 3 प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है, इनके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए हम किस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स कितनी a है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा की दर की आपको a दर की है।
तो यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यानी चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए है। तो यहाँ पर इस प्लस क्यू के कारण मान लीजिए लगने वाला फोर्स कितना है, F1 है, तो ये F1 कितना लगेगा इधर, इसकी डायरेक्शन ये होगी F1। ठीक है ना। सॉरी, इसको मैं सही से बना देता हूं। ओह सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा ये इधर होगा, यहाँ पे थोड़ा चित्र सही नहीं बना, अब इस बार सही हो गया। तो ये कितना है यहाँ पे, F1 लग रहा है। ठीक है ना। और आपको पता है ये डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा, ए रूट टू, ए इंटू रूट टू हो जाएगा। इस प्लस क्यू के द्वारा जो इसमें प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। मान लीजिए आपका कितना है, F2 है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी F2 की। और इस प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर किधर फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की ओर होगी। अब आपको हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर F2, F3, F1 के क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इनके परिमाण निकाल लेते हैं, और फिर इनको डायरेक्शन के बेस पे इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां से हम निकालते हैं यहां से F1 कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, ये आपको देखा A B C D। ठीक है, तो यहां से F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स दी BD। ठीक है, कहां होगी, टूवर्ड्स दी BD होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, यहां से F2 निकालते हैं। तो F2 कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू, ये आपका हो जाएगा। और बीच की डिस्टेंस कितनी है, a स्क्वायर। तो यहां पर जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, सॉरी, जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द AD, क्या होगा, टूवर्ड्स द AD। उसके बाद हम यहां से निकालते हैं F3। तो F3 कितना होगा, यहाँ पे ये भी सेम हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू अपॉन A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कितना हो जाएगा, टूवर्ड्स दी CD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा है F2 F1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए ये क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यहाँ पे जो उनके बीच की डायरेक्शन है कितनी है, 90 डिग्री है। तो अगर ये क्या है, आपको पता है ये सिमेट्री दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहां से देखो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे, तो यहां पर आपको कितना दे रहा है, यहाँ पे F1 है और ये आपका F2 है, ये एंगल कितना है, 45 है। तो यहां पर ये हो जाएगा F2 cos 45 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और F2 sin 45 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर क्या है आपका, इधर आपका F3 है, और इधर से भी एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F3, और कितना हो जाएगा यहाँ से आपका cos 45 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका F3 कितना हो जाएगा, sin 45 हो जाएगा। ठीक है ना। आपको पता है देखो F3 sin 45 और F2 sin 45 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है F2 और F3 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या सेम है। तो जो यहाँ पर F नेट बनेगा, तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट बराबर ये ऐड हो जाएगा, यहां से हो जाएगा F1 प्लस के F2 cos 45, और यहां से हो जाएगा F3 cos 45 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे F1 कितना है आपका, हमने F1 का जो मैग्नीट्यूड निकाल रखा है वो ये रहा है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, सॉरी cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, और यहाँ पे भी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, इनमें सब में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर सब में कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/√2,
और यहाँ बचेगा 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एलसीएम क्या लोगे 2 लोगे, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 और ये जो है √2 प्लस के कितना हो जाएगा √2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका √2। तो यहां से जो आपको फाइनल आंसर है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे आपको 2 नहीं, हमने सिर्फ यहाँ से a स्क्वायर बाहर लिया था, क्या लिया था a स्क्वायर हमने बाहर लिया, तो यहां से हो गया 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√2 प्लस के 1। ठीक है ना, यानी इतना नेट फोर्स आपका यहां पर होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमने क्या किया है, आज हमने कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करे हैं। ठीक है, आगे वीडियो में फिर से हम और भी करेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें और इन पर बेस्ड और न्यूमेरिकल को आप घर बैठकर करें। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।